अब आपका अपना आदित्य हॉस्पिटल सर्कुलर रोड से सन सिटी में शिफ्ट हो चुका है। वही अनुभव, सेवा और समर्पण अब नई जगह और नई मशीनों के साथ 24 घंटे उपलब्ध। लोकेशन के लिए ये QR कोड स्कैन करें और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ये वही लायंस भवन का हॉल है जहां पर अनिल, संजय और विजय पैनल ने जीत का बिगुल फूंका था। और ये जीत वाकई हमारे लिए एक ऐतिहासिक जीत है और इसके लिए हमारे पूरे पैनल ने पूरे देश में सभी इसका पूरा जीर्णोद्धार करेंगे। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, श्वेत पत्र जारी करेंगे, बहुत सारे कार्य हैं। ये वही लायंस भवन का हॉल है जहां पर अनिल, संजय और विजय पैनल ने जीत का बिगुल फूंका था और विजय हासिल करके ये जो पूरी टीम आप देख रहे हैं, अखिल भारतीय भार्गव सभा की ये जो पूरी टीम है पदाधिकारियों की, ये वो जीती हुई टीम है जो रेवाड़ी की मिट्टी से निकलकर जो सुगंध पहुंची थी लखनऊ तक और वहां की जो सुगंध है वापस रेवाड़ी तक पहुंची है। और ये जो पूरी टीम यहां पर पहुंची है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अखिल भारतीय भार्गव सभा के हमारे अनिल भार्गव जी, जिन्होंने विजय हासिल की है और एक रिकॉर्ड बनाया है। भार्गव साहब, स्वागत है रेवाड़ी में जीत के बाद आपका। क्या कहेंगे, क्या पूरा विजन रहेगा? एक बड़ा विजन है, पूरे देश की जिम्मेदारी है आपके पास। सबसे पहले तो इस मंच के माध्यम से मैं आप सबको नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। आप सबके लिए नववर्ष बहुत अच्छा रहे, खुशियों से भरा रहे। ये जीत वाकई हमारे लिए एक ऐतिहासिक जीत है और इसके लिए हमारे पूरे पैनल ने पूरे देश में सभी भार्गव बंधुओं ने हमें पूरा समर्थन दिया और इसीलिए इतना जो 70 लोग थे उनको हम हटाने में कामयाब रहे। बड़ा विजन लेकर आप चले थे, बड़े वादे आपने किए थे समाज से, उन वादों पर खरा उतरना अब एक बड़ी चुनौती है। क्या पूरी चुनौतियां रहेंगी भार्गव साहब? अभी जैसे आपने यहाँ पर कई वक्ताओं को चुना, ये वाकई ये चैलेंजिंग हमारे लिए टास्क है क्योंकि हमने वादे काफ़ी किए हुए हैं और जो पुरानी जो हमारी पदाधिकारी थे वो काफ़ी अपने जो कर्तव्य से उससे हट गए थे। तो अब हमें वाकई अपने पटरी पिलानी है गाड़ी को और काफ़ी जो हमारे समाज के कार्यकरण हैं, सबसे पहला मैं हमेशा कहता आया हूँ, महिलाओं का सशक्तिकरण, एकीकरण। जो महिलाएं हमसे दूर हो रही हैं उनको अपने समाज में वापस लाएंगे, उनको उनका स्थान दिलवाएंगे। युवाओं को समाज में एक उनका अपेक्षित स्थान दिलवाएंगे। अपनी प्रॉपर्टीज़ का पूरा जीर्णोद्धार करेंगे। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, श्वेत पत्र जारी करेंगे, बहुत सारे कार्य हैं। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल भी खोलने का हमारा बहुत है, काम बहुत है, समय बहुत कम है, सिर्फ 2 साल का टाइम है, पर सबका साथ रहेगा तो बहुत विकास भी होगा। भार्गव जी ने बताया कि काम बहुत है, समय कम है, लेकिन यकीन है हम इनको काम करते हुए पहले भी देख चुके हैं। समय कम नहीं रहेगा, जो चुनौतियां इन्होंने ली है उसे पूरा करेंगे। इनके जो सेक्रेटरी हैं टीम के, वो हमारे साथ हैं। सर, क्या शुभ नाम है पूरा और कहाँ से आए? संजय भार्गव, जयपुर से। जयपुर से। संजय जी, कंधे से कंधा मिलाकर काम करना है, किस लक्ष्य को आप हासिल करेंगे? देखिए, सबसे पहला लक्ष्य जो है कि समाज को एक उच्च स्थान पर ले जाना है जहाँ हम लोग अभी नहीं पहुंच पाए, जबकि हम सब रिजर्व करते हैं इस बात को कि हम कहां पहुंचे। तो समाज को आगे लाने के लिए, जैसे कि अनिल भाई ने कहा, महिलाओं का योगदान और युवाओं का योगदान के बिना कोई काम नहीं हो सकता और हमें अपनी पूंजीकरण को भी सशक्त करना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास जितनी भी पूर्वजों के द्वारा दी गई प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ पर हम कुछ डेवलपमेंट करें जिसके कारण सभा को संसाधन मिले, एक इनकम का नया क्षेत्र मिले और समाज के लोगों को जो सुविधाएँ चाहिए वो मूलभूत सुविधा उनको मिल सके। सुनील भार्गव जी हमारे साथ हैं, अनिल भार्गव जी के ब्रदर हैं जो, और हमेशा इनके साथ रहते हैं। सुनील भार्गव जी, क्या कहेंगे, बड़ा लक्ष्य है? मैं ये कहूँगा कि भार्गव सभा की इनकम कम से कम जो भी है इनके पास 1-2 करोड़ रुपए बढ़ाएं। उसमें सबसे पहले हमारे जो आर्थिक हम जो मदद करते हैं उनकी मदद जो हम कर रहे हैं उसको बढ़ाएं और शिक्षा में भी जो हम दे रहे हैं उससे ज़्यादा दें जिससे हमारे समाज में भला हो। मैं CA विजय भार्गव आगरा से हूँ और ये हमारे पूरे समाज ने हमें बहुत गर्व की विषय है कि हमें सम्मानित किया, हमें जिताया। अब हम लोगों की जिम्मेदारी है कि अपने समाज को हम रिटर्न में कुछ दे पाएँ। जैसा कि आप लोग सब जानते होंगे कि हमारा जो भार्गव समाज है
वो 100% लिटरेट है। और क्योंकि हमारा पूरा समाज पढ़ा लिखा है, तो इस नाते हमारी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने समाज के सभी सदस्यों को उनको डेवलप करने में मदद करें। साथ ही साथ जो हमारे और समाज के जो भी लोग हैं, हम उनकी भी मदद कर पाएँ और उन्हें भी हम समाज में अपने समाज के थ्रू जो भी मदद दे सकते हैं वो उन्हें दें। हम अपनी जो भी प्रॉपर्टियां हैं उनसे इनकम ज़्यादा कमा के या उनसे जितनी भी हमारी और सोर्स ऑफ इनकम है उन्हें बढ़ा के हम सभी समाज के लोगों का विकास करना चाहेंगे, उनकी जो मदद करना चाहेंगे कि वो सब भी हमारे साथ मिलके और डेवलप हो, हमारा देश विकास करे। इंजीनियर रमेश भार्गव अलवर से उप प्रधान के लिए चुना गया हूँ। निश्चित रूप से जो हमारी टीम आई है, हर समाज में क्या होता है, कितने सालों से चल रहा है, उसमें कुछ कुरीतियाँ आ जाती हैं, हर पढ़े लिखों में भी आती है, तो उनको छांट करके आगे अच्छी राह पे ले जाना हमारा कर्तव्य रहेगा और विकास पे जोर रहेगा। हमने जो चुनाव के अंदर वादे किए थे हमारे समाज से, उन सभी वादों को पूरा करने में हम सक्षम हैं और करेंगे। अभी जो चुनौतियों की बात हो रही है, मैं उसको कोई चुनौती नहीं समझता हूँ। यदि हम अपना काम ईमानदारी से करेंगे तो वो चुनौती नहीं रहेगी। रेवाड़ी के लिए प्रथम बार ऐसा हुआ है कि रेवाड़ी के 1988 के बाद कि प्रथम बार कोई इससे हाईएस्ट पोस्ट पे पहुंचा है। इससे पहले प्रधान सचिव भी पहुंच गए और कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन भी बन गए, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी पहली बार अनिल ने बन करके सबको दिखा दिया, क्योंकि सारे के सारे रेवाड़ी से निकले हुए हैं और उनको एहसास कराया कि भाई हम इसी मिट्टी से सारे निकले हैं और इसी मिट्टी को वापस लाने के लिए कि जो पिछले उस समय कार्यकाल में जो काम पूरे नहीं हुए, जिनका हम हमेशा विरोध करते रहे हैं, उस चीज़ को उजागर करते हुए और सबने इनको चुनाया। और हमारी सबसे यही है कि भाई अनिल को भी हमने और उसके पैनल को भी एक ही बात कही है, अगर आप अच्छा काम करोगे तो दोबारा भार्गव समाज आपको दोबारा ही चुनेगा, आपको वोट मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम ऐसा काम करें, ऐसी परिपाटी रखें कि भाई सबको जोड़ें और ख़ास तौर पर युवा वर्ग को, कि इनको प्राथमिकता युवा वर्ग को जोड़ने होगी। और युवा वर्ग को जोड़ने के लिए उनको इतिहास भी उनको बताना होगा कि तुम्हारा इतिहास पहले क्या था और आज तुम उस इतिहास की वजह से खड़े हो। कि भारत में अगर कोई जानता है कि भार्गव को, तो सबसे बड़ा उसका इतिहास है कि 1556 का है, महाराजा हेमचंद्र वीर विक्रमादित्य के, कि उसकी वजह से आपको सारे के सारे जानते हैं। और उसके साथ साथ हमारे साधु संत रहे हैं, भृगु ऋषि रहे हैं, परशुराम जी रहे हैं, हम उन्हीं की संतान हैं। मेरा तो यह है कि रेवाड़ी में जो भी हमारी प्रॉपर्टी है उसकी देखभाल अच्छी तरह हो और भी प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाया जाए। जैसे भार्गव मौनी धर्मशाला है, हमारे पूर्वजों ने दान करी थी, वो आज 10 साल से बंद है, उसको दोबारा से चालू करा जाए, रेनोवेशन किया जाए। और भार्गव बोर्डिंग हाउस बहुत अच्छी जगह है, वहाँ उस पर क्या कहते हैं, या तो हॉस्पिटल या स्कूल वगैरह बनाया जाए। अनिल भार्गव जो प्रधान भार्गव ऑल इंडिया के प्रधान बने, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और क्या पूरी उम्मीद रखते हैं? हम पूरी उम्मीद रखते हैं वो आगे के आने वाले कार्यकाल के अंदर बहुत अच्छा काम करें।